नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। और जैसे जैसे 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, उसी तरह से दल बदलने का सिलसिला अभी बढ़ता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, हर कोई अपने दरवाजे खोल रखे हैं और लगभग सभी पार्टियों में आने वालों का सिलसिला जारी है। सभी पार्टी ये चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी पार्टी में शामिल हों। पर वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बागियों पर जमकर हमला बोला। बताया जा रहा है कि कई नेता कांग्रेस में वापसी की तैयारी में है, लेकिन हरीश रावत इसके पक्ष में नहीं है। रावत ने कहा है कि 2016 में कांग्रेस सरकार गिराने वाले महापापी हैं। वो जब तक माफी नहीं मांगते हैं तब तक वापसी नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस महापाप से उत्तराखंड पर भी कलंक लगा है और इसीलिए जब तक वो गलती नहीं मानते हैं, कांग्रेस के साथ निष्ठा से खड़े होने की बात स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक ऐसे लोगों को कांग्रेस में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। हरीश रावत के बयान से कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल हाल फिलहाल में कई बड़े नेता दूसरी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए और साथ में कुछ और नेता भी कांग्रेस में आना चाहते हैं, लेकिन हरीश रावत बाधा बनकर खड़े हुए। हरीश रावत ने बागियों को महापापी बताकर इस ओर इशारा किया है कि 2016 में उनकी सरकार गिराने वाले कांग्रेस विधायकों से वो अब तक नाराज हैं। 2016 में हरीश रावत की सरकार गिराने में सबसे आगे रहे हरक सिंह रावत भी हरीश रावत के महापापी वाले बयान पर पलटवार किया और कहा कि 2017 में जनता ने बताया था कि कौन महापापी है और अगर मैं या मेरे साथी महापापी थे तो जनता ने हमें क्यों जिताया और हरीश रावत जो जनता की दुहाई दे रहे थे उनको क्यों हराया। अब आपको यहां यह भी समझना जरूरी है कि आखिर 2016 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हरीश रावत अब तक नाराज हैं। दरअसल 2016 में उत्तराखंड में अचानक राजनीतिक हालात बिगड़ गए थे। तब विजय बहुगुणा और हरक सिंह रावत की अगुवाई में कांग्रेस के 9 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिससे हरीश रावत की सरकार गिर गई थी। बाद में रावत हाईकोर्ट पहुंचे थे और हाईकोर्ट के आदेश पर उनकी सरकार बहाल हुई है। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली थी। खुद हरीश रावत ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों जगहों पर वो हार गए थे। वो एक अपने व्यक्तिगत मामले पर गए थे, अपने पुत्र के लिए टिकट चाहते थे, सब में होती है, अपने पारिवारिक कारणों से गए थे और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ और कोई ऐसी बात भी नहीं कही थी। हाँ, व्यक्तिगत कारण होते हैं कभी कभी जिसके कारण व्यक्ति को निर्णय लेना पड़ता है। तो इसलिए सर यशपाल आर्या जी का बहुत बहुत स्वागत था, लेकिन सबका तब तक नहीं जब तक वो सार्वजनिक रूप से जो लोग ये नहीं कहते जो लोग दल बदल कि हमने ये गलती की है, भविष्य में हम जो है ऐसी गलती नहीं करेंगे सर, और हम कांग्रेस में जाएंगे, कांग्रेस के साथ टिकट मिले न मिले निष्ठा के साथ खड़े सर जो ये तो सब चीज़ है ही है, ये तो सब है ही है। बीजेपी के लिए बड़ा भारी सेटबैक है, कांग्रेस के लिए एक अच्छा हुआ है। मगर यशपाल जी जिन परिस्थितियों में गए उस परिस्थिति की तुलना और उनसे नहीं की जा सकती। पर सर हरीश भाई के प्रति भी हमदर्दी है, लेकिन हरीश भाई को अब मैं सोचता हूँ कि बहुत ज़्यादा लेकिन हो क्या रहा है। हरीश भाई बहुत तेज है इस मामले में। हरीश भाई ये बातें इसलिए करता है कि राजनीति में कहते हैं चर्चा, पर्चा और खर्चा, 3 चीज चलती रहनी चाहिए। चर्चा होती रहनी चाहिए, पर्चा भरते रहो और खर्चा करते रहो, तो राजनीति आपकी जिंदा रहेगी। तो हरीश भाई इस बात को समझ गया और इसलिए हरीश भाई जानबूझकर कुछ बातें ऐसे करता है कि जैसे हम इधर से रिएक्शन दिखाएं और फिर पहले दिन वो खुद मीडिया कुछ कहे तो तब छपे या तब दिखे और फिर हम कुछ कहें तो फिर दिखे। तो इसलिए मैं सोचता हूँ हरीश भाई ने बहुत चालाकी से ये खेल खेलता है। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये हरीश भाई, क्योंकि मुझे नहीं मालूम 70 कितने साल को 75 से ऊपर 70 कहाँ हो गया यार, हाँ 75 से ऊपर हो गया यार, इतना तो हो गई। हरीश भाई जबरदस्ती जो है लोगों ने रिटायर कर दिया। देखिए मैं हारता 2 विधानसभा चुनाव से एक साथ मुख्यमंत्री रहते हुए, तो मैं हारता तो मैं दोबारा चुनाव नहीं करता भगवान से, मैं तो हाथ जोड़ लेता। या तो हरीश भाई का दम है कि 2 विधानसभा से हारने वाले तो मुंडा ऐसा कर रहा है जबरदस्ती। लेकिन आपसे ज्यादा प्यार है, ये क्या है? अब तो राहुल की बात है नहीं।
तो इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। नवीन ठाकुर हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी से, साथ ही संजय भट्ट हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से, और दीप बोरा हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की डिबेट में। तो यहाँ पर मैं कांग्रेस यानी कि दीप बोरा जी आपके पास आना चाहूंगी। हरीश रावत जो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो महापाप किया है, और आने से पहले उन्हें कहीं ना कहीं एक सार्वजनिक तौर पर कहना होगा कि हाँ हमने तब गलती की थी, जो बागी विधायक तब हुए थे। तो क्या लगता है कि जो भी कैबिनेट मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो अब वापसी यहाँ कांग्रेस में करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा रोड़ा यहाँ पर हरीश रावत हो सकते हैं? मैं समझता हूँ, आप ये देखिए कि डिबेट जो है ऐसा क्या हो गया, क्योंकि डिबेट हम इन दोनों के बयानों में कर रहे हैं, माननीय हरीश रावत जी के और डॉक्टर हर्ष सिंह रावत जी के। मैं ये जानना चाह रहा हूँ इसमें कि आज ऐसा क्या माहौल हो गया कि बीजेपी के विधायक जो है वो छटकते जा रहे हैं। ये कह रहे थे कि मोदी जी ये कर दिया केंद्र सरकार, और हमने ऑल वेदर रोड उज्ज्वला योजना के अलावा इनके पास 2 बातों के अलावा तीसरी बात नहीं है। ऐसा क्या है कि भाजपा के विधायक जो हैं अब कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं, और इनके प्रधानमंत्री कांग्रेस मुक्त की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि पहले तो इसमें उस मुद्दे पर भी आएंगे, दीप बोरा जी। थोड़ा सा मेरा सवाल भी थोड़ा सा भी यही था, उस मुद्दे पर भी आते हैं थोड़ा सा, कि अभी ये जो लोग वापसी करना चाह रहे हैं, क्या ये सार्वजनिक तौर पर इस तरह की माफी मांगेंगे या फिर अपनी गलती को स्वीकार करेंगे जो पूर्व में उनकी गलती रही है, या नहीं करेंगे तो क्या उनकी वापसी संभव नहीं है? देखिए, हरीश रावत जी ने एक अपने असूलों की बात की है। अगर आप उनके असूल देखें, जिस तरह हमारी सरकार 2016 पे ये जितने भी शार्प शूटर लाए थे मध्य प्रदेश से, और जेट आया था, हमारे विधायकों को ढो ढो के ले जाया गया था, आज वो विधायक उनका दम घुट रहा है भाजपा में, वो आना चाहते हैं। ऐसा क्या हो गया कि सबको ही मंत्री बना रहे? तुम कांग्रेस मुक्त की बात करते हो और कांग्रेस के विधायकों को तुम मंत्री बनाना चाहते हो। तो आप देखिए, 2 में ही भाजपा है, ये 2 तरीके से बात करती है। इसका मतलब कि कांग्रेस विजनरी है, उसपे विजन है, उनके विधायक ये ढो के ले जाके उन्हें मंत्री बनाना चाहते हैं। अरे साहब, तुम्हारे मंत्रियों की, विधायकों की आपस में लड़ाई हो रही है, तुम्हारे विधायक औकातों वाली बातें कर रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं से, तो ये क्या तुमने विजन दिया? तुमने क्या इस उत्तराखंड को बना दिया? अभी वो जवाब क्लियर नहीं आया। सवाल हरीश रावत जी ये कह रहे हैं कि ये मैं दोबारा महापाप नहीं होने देना चाहता, चाहे मैं मुख्यमंत्री शिप मेरे को दोबारा ना मिले, लेकिन अगर ये आए तो सार्वजनिक माफी मांगे। हाँ, हमसे गलती हुई थी, हमसे त्रुटि हुई थी, आगे से भविष्य में हम कांग्रेस के साथ ऐसा पाप नहीं करेंगे। सीधी सी ये एक लक्ष्य हरीश रावत जी का है। तो क्या बागी विधायकों के अलावा यशपाल आर्य की बात करें तो क्या उनको भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ेगी? नहीं, यशपाल आर्य जी ने एक मुद्दा रखा था। उनका मुद्दा ये था कि मेरे बेटे को टिकट दिया जाए, मेरा बेटा जिताऊ कैंडिडेट है, लेकिन किसी कारणवश उनको कांग्रेस टिकट नहीं दे पाई, इसलिए वो चले गए। जब हमारी सरकार तोड़ने की कोशिश की गई, माननीय नैनीताल हाई कोर्ट ने दोबारा सरकार हमारी बनवाई, तो तब भी यशपाल आर्य जी, इंदिरा हृदय जी हरीश रावत जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे, लेकिन इनका व्यक्तिगत एक कारण था। अब आप देखिए, 6 बार का विधायक, उत्तर प्रदेश के जमाने से विधायक, और किसको किन किन को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। अब तो सर बाप बेटे दोनों ही कांग्रेस में आने के लिए तैयार हैं। देखिए, दरवाजे सबके लिए खुले हैं, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। इश्यूज पे बात होगी, अगर उन्हें इश्यूज हमारे पसंद आएंगे तो जो हमारे जो हैं तो वो कांग्रेस कल्चर के लोग, कांग्रेस को भी उनका हाथ है सींचने में, लेकिन अपनी मां को इस तरह धोखा। चलिए, बीजेपी से नवीन ठाकुर हैं, प्रदेश प्रवक्ता दीप जी, उनसे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। नवीन जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि आपके जो विधायक हैं और जो कैबिनेट मंत्री हैं वो अब कांग्रेस में शामिल होना चाह रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि यशपाल आर्य भी माफी मांग सकते हैं, या जो तमाम विधायक हैं, जो बागी विधायक थे, वो भी माफी मांगे क्या सार्वजनिक? देखिए, या कितना भरोसा उन पर किया जा सकता है? वरिष्ठ हैं और बहुत चतुराई के साथ जो है, जो कांग्रेस की कला है, और जो कांग्रेस में यशपाल आर्य के आगमन के साथ अपमान हुआ, उसको बखूबी टाल गए। हरीश रावत जी ने बड़ी साफगोई से, जो यशपाल आर्य जी की एंट्री उसमें हुई, तो वो हरीश रावत जी के झांसे में आ गए। हरीश रावत जी ने झांसा दिया था कि यहाँ पर दलित चेहरा होना चाहिए, दलित मुख्यमंत्री जी। वो बेचारे झांसे में आ गए, उनका व्यक्तिगत जो है स्वार्थ था,
और भारतीय जनता पार्टी में तो व्यक्तिगत स्वार्थ चलना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में देश पहले, संगठन बाद में, और स्वयं जो है तीसरे नंबर पर। लेकिन वो व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण, उस वक्त वो व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण आए थे। दीपक जी ने स्पष्ट बता दिया कि हम उनके बेटे को टिकट नहीं दे पाए, इसलिए वो भाजपा में चले गए। और आज फिर वो व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण कांग्रेस में चले गए, तो कोई बात नहीं, उनको कांग्रेस मुबारक। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी 12 करोड़ कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा वट वृक्ष, जो कांग्रेस के लोग हैं, इनके 2 भूले हुए विधायक वापस चले गए, उसे पाकर बड़े प्रफुल्लित हैं, बड़े खुश हैं, और ये भूल गए कि पूरे देश में जो है इनके यहाँ से जाने वालों का तांता लगा हुआ। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। भारतीय जनता पार्टी 12 करोड़ कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा वट वृक्ष, और कोई छोटी मोटी टहनी अगर पेड़ से टूट जाए। नहीं, यशपाल आर्य के अलावा बाकी और भी जो बागी विधायक रहे हैं वो भी तो अब यहाँ पर बीजेपी से कांग्रेस में आना चाह रहे हैं, तो उनके साथ क्या रीजन हो सकता है? आर्य का आपने बताया कि उनके व्यक्तिगत रीजन से कोई नहीं आना चाह रहा है, केवल और केवल फुग्गे छोड़ रहे हैं। मैंने कहा कि यशपाल आर्य जी भी केवल उनके बहकावे में आ गए, जो उन्होंने जो खबरें काव की भी आ रही हैं दलित मुख्यमंत्री जो हम बनाएंगे, और जबकि देखिए आप कितना दोगला जो है कांग्रेस का चेहरा रहा। यहाँ तो वो शिफोगा छोड़ रहे हैं, दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे। और हरीश रावत जो पंजाब के प्रभारी हैं, वहां पर अभी दलित मुख्यमंत्री है, 4 महीने के लिए कांटो भरत आज उनको सौंपा। लेकिन हरीश रावत जी का बयान स्पष्ट आपने देखा, उन्होंने कहा 2022 में हम सिद्धू के चेहरे पर जो है पंजाब में चुनाव लड़ेंगे। तो वहां पर दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? 2012 में इनके पास यहाँ मौका था, तब दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? और अभी केवल शिफुग्गा छोड़ा है। हरीश रावत जी पिछले 6 महीने से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ दिल्ली से लेकर देहरादून तो तक। क्या समझे इससे? मतलब कि क्या ये कुछ कांग्रेस का जुमला है कि दलित मुख्यमंत्री बनाने की जो आप कह रहे हैं खबरें चल रही हैं, और इसी को लेकर, इसी रीजन की वजह से यशपाल आर्य यहाँ पर कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं? यही सेम रीजन कहें क्या? नवीन जी मैं आपका सुन नहीं पाया, आपने क्या सवाल किया? आपने जैसे यहाँ पर बताया कि अभी और भी जो राज्य हैं वहां पर भी दलित मुख्यमंत्री बना सकते थे, तो वही कहना चाह रही हूँ कि जो यहाँ पर क्या कांग्रेस ने एक जुमला चलाया, जो आप कह रहे हैं कि खबरें चल रही हैं कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा वो दलित हो सकता है, और इसी वजह से, व्यक्तिगत रीजन की वजह से, इसी कारण की वजह से यशपाल आर्य कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल 100% जुमला था। अगर कांग्रेस में दम है तो चेहरा घोषित करे कल यशपाल आर्य को कि हम यशपाल आर्य को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन नहीं, कांग्रेस नहीं कर सकती। और सीधा सीधा इसका जवाब यही है, केवल झूठ और झूठ की राजनीति। क्योंकि दलितों के लिए कांग्रेस ने 70 वर्ष में किया क्या? पहले वो काम गिनाए, फिर मैं काम गिनाता हूँ कि हमने 7 वर्षों में क्या किया। अगर वो उस पर बहस करें, दलितों के उत्थान के लिए क्या किया, उनके जो आर्थिक विकास के लिए क्या किया, उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या किया, उनको मुख्य धारा में क्यों नहीं लाए, उस पर जवाब नहीं है कांग्रेस के पास। केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति, जातिगत राजनीति, तोड़ने की राजनीति, और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। आम आदमी पार्टी से संजय भट्ट प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी इस मसले पर ले लेते हैं। संजय जी, क्या आपको लगता है जो यहाँ पर बीजेपी से कांग्रेस में विधायक शामिल हो रहे हैं, कल को वो अगर आम आदमी पार्टी में शामिल होने के लिए कहते हैं, तो क्या उन पे भरोसा किया जा सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों में से विधायक और पूर्व मंत्री और मंत्री टूटकर इधर उधर जा रहे हैं। ये स्पष्ट उत्तराखंड की जनता देख रही है, और 2017 में भी देखा उत्तराखंड की जनता ने कि किस प्रकार से 11 विधायक कांग्रेस के टूटकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। जी संजय जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। इन्हें जी शामिल किया जाएगा। तो उसके बाद हरीश रावत जी ने जो कहा है कि इनको, ये महापापी हैं और इनको पहले सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ेगी, उसके बाद ही इन्हें शामिल किया जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं हरीश रावत जी से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी, तो महापापी तो आप दोनों ही हो। हरीश रावत जी ने कहा कि तुम कितने भी कमा लेना, मैं आंखें मूंद लूंगा। ये हरीश रावत जी उत्तराखंड को लूटने की बात कर रहे थे और ऑफर दे रहे थे लूटने का। ये महापाप नहीं है? हरीश रावत जी ने, त्रिवेंद्र रावत जी जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भी रहे, उनको ढेंचा बीज घोटाले में बरी करवाया। ये हरक सिंह रावत ऊर्जा मंत्री जो भाजपा के, उन्होंने बोला। तो क्या ये महापाप नहीं है? असल में ये जो सत्ता के लोभ में, लालच में, या अपने व्यक्तिगत लाभ में, जिस प्रकार से पहले भाजपा कहती थी कि भैया हम तो परिवारवाद नहीं करते, फिर यशपाल आर्य और उनके बेटे को दोनों को टिकट दे दिया और दोनों जीत के विधायक बन गए। अब वो व्यक्तिगत लाभ में कि मुख्यमंत्री दलित होना चाहिए, हरीश रावत जी ने कहा, तो वो कांग्रेस ज्वाइन कर गए। तो ये व्यक्तिगत लाभ वाले जो लोग हैं, इनके लिए, ये भाजपा के हों या कांग्रेस के हों, इनके लिए सीधी सी बात है, स्वयं यानी व्यक्ति फर्स्ट, पार्टी सेकंड और उत्तराखंड लास्ट।
ठीक है। ये भारतीय नवीन जनता पार्टी ठीक और है कांग्रेस का संजय जी। दोनों का है, उत्तराखंड लास्ट। ठीक है, नवीन जी के पास यहाँ पर आऊंगी। नवीन जी, जैसा मेरा सवाल था, यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कह रहे हैं कि ये महापापी हैं जो लोग आ रहे हैं, तो यशपाल आर्य की यहाँ पर बात करें, आप भी उनको जानते होंगे, तो क्या लगता है उनको, उनके नेचर प्रकृति को समझते हुए, क्या वो भी इतना कह सकते हैं डिसरिस्पेक्ट कहीं ना कहीं उनकी कांग्रेस में आते ही यहाँ पर हो रही है, तो क्या वो सार्वजनिक रूप से माफी मांग सकते हैं, अपनी गलती स्वीकार करेंगे? जितना आप अगर यशपाल आर्य को जानते उसके हिसाब से क्या कुछ आपको लगता है? देखिए, इस प्रकार से जो है यशपाल आर्य जी ने अवसरवादिता यहाँ पर अपनाई और दिखाई, मुझे लगता है कि हरीश रावत जी के साथ ज्यादा दिन उनकी दाल गलेगी नहीं, क्योंकि वो वहां पर जो गए हैं वो केवल इसी नारे पे, इसी जुमले पे प्रभावित होकर गए हैं कि दलित मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने जो जाल फेंका और उसमें फंस गए। तो ये सीधा सीधा व्यक्तिगत लाभ है, व्यक्तिगत स्वार्थ है। ठीक। और अभी जो है दी बोरा जी ने बताया था कि वो कांग्रेस भी व्यक्तिगत लाभ के कारण ही छोड़कर आए थे। जब उनके बेटे को टिकट नहीं मिला उन्होंने जो कांग्रेस छोड़ दी। अब उन्हें लगा कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसे तो ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। ठीक है, यानी उनका व्यक्तिगत रीजन जो है पूर्व में भी इस प्रदेश में नहीं, ये तो आपने बता दिया व्यक्तिगत रीजन उनका है, लेकिन सवाल मेरा ये है मैडम, हमारा जवाब तो ले लीजिए या इनसे सवाल आ रही हूँ दीप बोरा जी, आपके पास ही यहाँ पर आ रही हूँ, आपके पास ही यहाँ पर आ रही हूँ। मेरा सवाल नवीन जी से अभी ये था कि क्या आपको लगता है कि यशपाल आर्य भी व्यक्तिगत जो रीजन, चले ठीक है, सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे, और जो महापापी जो कांग्रेस में हरीश रावत कह रहे हैं, तो उसके बाद क्या कुछ उनका रिएक्शन हो सकता है? क्योंकि आपकी पार्टी में रहे हैं, आप बखूबी जानते हैं। बताएंगे कि यशपाल आर्य कांग्रेस में जाके माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, क्योंकि कांग्रेस की संस्कृति अलग है। वहां पर तो केवल एक ही ठीक जीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष है ही पार्टी के। तो ये दीप बोरा भाई साहब, ठीक है, समय की कमी है। दीप बोरा जी, आपके पास आती हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि जो लोग बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, वह व्यक्तिगत अपने फायदे के लिए कांग्रेस से कहीं और भी शामिल हो सकते हैं? क्या भरोसा किया जा सकता है इन सब पर? एंकर महोदया, आपको एक दिन अगर यशपाल आर्य जी और कांग्रेस सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री शब्द आपको यशपाल आर्य जी के आगे मिलेगा। मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहना आपको चाहता हूँ। और इनके इतने पेट में मरोड़ तो होंगे, पार्टी घोषित करे ना, घोषित करे कांग्रेस, जो कांग्रेस से बीजेपी में आ सकते हैं, फिर बीजेपी से कांग्रेस में जा सकते हैं। और अगर ये वो लोग हैं जो भीख में बिजली देना चाह रहे हैं, ये उत्तराखंड वालों, जिन्हें उत्तराखंड हरीश रावत जी को बोलो, इन्हें तो कहना कि हरीश रावत जी को बोलो, हरीश रावत जी को बोलो, 200 यूनिट बिजली की बात हरीश रावत जी ने यानी कि आप गारंटी दे रहे हैं कि यशपाल आर्य मुख्यमंत्री चेहरा होंगे कांग्रेस की तरफ से? दीप जी, ऊर्जा मंत्री को कहिए हरीश रावत जी को, जो 100 यूनिट बिजली फ्री दे रहे थे, 3 महीने हो गए बिजली नहीं दी, तो ये 3 महीने हो गए 100 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा बीजेपी सरकार के ऊर्जा मंत्री ने की, वो आज तक नहीं दी। शर्म आनी चाहिए। चलिए, आपके समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। और यहाँ पर कौन होगा अब मुख्यमंत्री? क्या यशपाल आर्य दलित चेहरा, यानी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो सकते हैं? ये आने वाले समय में देखना होगा। तो फिलहाल इसी के साथ देवभूमि लाइव में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।